आज मेरे घर में टर्माइट ट्रीटमेंट हो रहा है। ये देखिए पूरे वॉल्स में ड्रिल करा गया है। एक सेकंड भैया, आप शुरू करिए। हाँ स्लीपर है ना। दिस एंटायर एरिया हैज़ बिन ड्रिल्ड बिकॉज यहाँ पे दरवाज़ों के पास दीमक लगनी शुरू हुई है। इसका असर आप कह रहे हैं 2 साल तक रहेगा। तो अभी इसमें मिट्टी भर दी जाएगी। अच्छा, पर जब 2 साल बाद जब ये वापस से ट्रीटमेंट करी जाएगी तो ये वापस से खोदा जाएगा, ड्रिल वापस की जाएगी। अच्छा, so this is how they are doing this treatment. See, they pour this solution inside this hole. See. And उसके बाद with white cement they'll fill it. And this has been done in the entire house. like सारे कमरों में जहाँ जहाँ वार्डरोब एरिया स्पेशली वहाँ पे। इस टाइम घर में बहुत ज़्यादा धूल है, हर जगह ड्रिल किया गया है। So I'm covering my face with this ताकि मुझे डस्ट से थोड़ा दिक्कत तो हो। I have a dust allergy and I'll show you around areas which they have done। see ये ऐसे पैक कर दिया गया है with white cement। ये नॉर्मल जो टर्माइट ट्रीटमेंट्स होती है ऐसी ही की जाती हैं अगर घर ऑलरेडी बन चुका है तो। सो पूरा घर मैस हो गया है यार। आई डोंट नो हाउ एम आई गोइंग टू डू। मेरी मेड भी नहीं है, सो आई डोंट हैव अ हाउस हेल्प राइट नाउ। बट ऐसे तो सो नहीं पाएंगे। आई हैव टू क्लीन। सो वंस इट इज़ डन, जब ये सारा ट्रीटमेंट हो जाएगा तब करा जाएगा। अभी तो सिर्फ इन्होंने ये गड्ढे भरे हैं, इसके बाद जितना भी लकड़ी का काम है लाइक यू सी दिस डोर, दिस इंटायर वार्डरोब एंड ऊपर के फ्लोर पे भी पूरा वार्डरोब का काम है। तो वो पूरे वार्डरोब में दवाई छिड़की जाएगी एंड उसका होने के बाद इस दवाई को कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ना है। आई कैन नॉट मेक एनी क्लीनिंग, घर में पोछा वोछा नहीं लगा सकते। एंड व्हेन इट इज़ डन उसके बाद रात में या शाम में थोड़ा साफ़ सफाई करी जाएगी। सो ओके, सो द थिंग इज़ when you do this treatment, ये अगर नए घर में किया जाए तो इट लास्ट फॉर 10 years क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे की जाती है। एंड सी जब ये नॉर्मल बने बनाए घर में जब ये करा जाता है तो काम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि उसमें कोई वे नहीं हो सकता। तो ड्रिलिंग इज़ दी ओनली वे। सो दे ड्रिल और ऑन द डाउन लेवल एज इन जो स्कर्टिंग हिस्सा होता है ऑफ द हाउस, लाइक दिस इज़ कॉल्ड स्कर्टिंग पार्ट, जहाँ पे ये छोटी टाइल लगी होती है। हियर यू सी दिस। सो यहाँ पे लोगों ने ये पूरा ड्रिल करके उसमें दवाई पोर करी जाती है। एंड वंस जब ये पूरा गड्ढे में ये दवाई ऑब्जर्व हो जाती है एंड देन वाइट सीमेंट से उसको फिल कर दिया जाता है। एंड दे क्लेम कि फॉर 2 years देयर वोंट बी एनी इशू ऑफ टर्माइट। दिस इज़ हाउ द कंपनी इज़ क्लेमिंग। बट दे से कि 2 साल के बाद ये अराउंड 5 years तक रह जाता है। एंड नेक्स्ट ट्रीटमेंट जब भी हमें करनी होगी प्रोबेबली आफ्टर 2.5-3 years ही हम कर सकते हैं। सो लेट मी नो इज़ दी ओनली आई एम द पर्सन जिसमें ये इशू हुआ है या लखनऊ में और भी लोगों को ये इशू फेस करना पड़ रहा है। बिकॉज मुंबई में ऐसा इशू कभी नहीं हुआ है। वहाँ तो कोस्टल एरियाज़ में आई डोंट थिंक आई हैव एवर सीन एनी दीमक का इशू, नेवर। बट यहाँ भगवान बहुत बुरी हालत है। जब ये मैंने घर बनवा रही थी उसी टाइम ग्राउंड लेवल पे हमने ट्रीटमेंट्स कराई थी, बट फॉर सम रीज़न कुछ भी काम नहीं आया। मुझे ट्रीटमेंट इवेंचुअली करानी ही पड़ रही है विच इज़ लाइक अनदर कॉस्ट फॉर मी। बट सजेशन फ्रॉम माई लर्निंग कि अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो उसी टाइम पे टर्माइट ट्रीटमेंट दीवारों में करवा लीजिए, जो कि 10 to 20 years तक 10 years तक तो लास्ट करती है। और उसके बाद 10 years के बाद वो सिर्फ रिफ़िल कर दिया जाता है। तो आपको ये तोड़ने मोड़ने वाला काम नहीं होता, विच इज़ लाइक वेरी 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 कॉस्ट इफ़ेक्टिव। ये ज़्यादा दवाई नहीं पड़ गई।
नहीं अंदर अंदर उसमें वो था दराज था ना इसके लिए अच्छा चौखट के ऊपर ये, अच्छा हाँ इसका ऊपर ठीक है। डालेंगे। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। पर लॉन से चांसेस नहीं है ना कि इधर से कोई दीमक आए, नहीं नहीं जो है वो अंदर की तरफ से ही है। चलिए यार इसकी स्मेल, जब ट्रीटमेंट कराने की बात हुई थी तो बोला गया था कि इसकी स्मेल नहीं आएगी, बट अब ये स्मेल मेरे दिमाग, मेरे शरीर, मेरे नाक कहाँ कहाँ नहीं घुस रही है। आई कैन नॉट ब्रीद प्रॉपरली। और इसको मैंने इसलिए लगाया ताकि मेरे नाक में डायरेक्ट ना जाए ये स्मेल, गले में खराश तक शुरू हो गई है। गॉड, अभी 1 घंटे की ट्रीटमेंट और बची है। रियली डोंट नो हाउ एम आई गोइंग टू कोप अप विद दैट। गॉड गिव मी अ स्ट्रेंथ।